नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। शुरुआत कर रहे हैं नए सप्ताह का। दिनांक 22 दिसंबर का 22 दिसंबर का दिन कैसा है आपके लिए, कितना खास रहेगा, आपको जानकर हर्ष होगा कि हमने टेलीफोनिक कंसल्टेंसी में पूरे डिस्काउंट 50% कर दिया है नए साल को लेकर के। बड़ा हमारे पास मैसेज आया, गुरुजी कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए, तो हमने पूरा 50% ही डिस्काउंट कर दिया। लेकिन इसके लिए आपको फीस जमा करना होगा 31 दिसंबर से पहले पहले। जितने भी लोग 31 दिसंबर तक फीस जमा कर देंगे उन सब को 2 कुंडली मात्र 5100 में दिखाने का छूट हम दे रहे हैं घर बैठे। यह छूट मिलने वालों पर भी लागू है। मिलने के लिए भी अगर आप आना चाहते हैं तो 31 दिसंबर से पहले पहले 50% डिस्काउंट मिलने पर भी है। वीडियो कॉल पर भी 50% का डिस्काउंट है। मतलब 31 दिसंबर तक आप हर रूप में हमसे 50% का छूट लाभ ले सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। पौष माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है आज सुबह 10:51 तक। इसके बाद तृतीया तिथि का उदय। चंद्रमा सुबह 10:08 तक धनु राशि में, इसके बाद मकर राशि में प्रवेश। नक्षत्र रहेगा आज का उत्तराषाढ़। योग रहेगा ध्रुव। तदनुसार दिनांक 22 दिसंबर दिन सोमवार। राहु काल सुबह 7:30 से 9 और गुलिक काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित है, लेकिन गुलिक काल में आप प्रत्येक नए और शुभ काम का आरंभ अपने हिसाब से कर सकते हैं। हर काम आपका बनता है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जान लेते हैं आज का पूरे दिन का हाल भविष्यवाणी। मेष राशि, परिस्थिति बिल्कुल आपके हिसाब से चल रही है। आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य पूरी तरह आपका साथ देगा। आज तो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र माने पंचमेश का नक्षत्र। आज का दिन आपका दिन है। दिव्य लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। पढ़ाई में आपको हर कदम पर लाभ है। व्यापार के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल बढ़ रहा है। बिजनेस पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होगी। लापरवाहियाँ खूब कर रहे हैं आप, तो आप पर हम आगाह कर रहे हैं, थोड़ा सा सावधान रहें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के बढ़ने का अवसर दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक होने का अवसर आपको स्वतः प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र कुछ इधर उधर की चीज़ों में आपको उलझाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर पर कंसंट्रेट और फोकस रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल है। पत्नी का साथ मिलेगा। सपोर्ट खूब करें, आप एक दूसरे को लाभ दें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति कमर दर्द की शिकायत और पेट की दिक्कत अचानक से परेशान कर सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज सरकारी क्षेत्र से आपको विशेष लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला। भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, चंद्रमा हर तरह से आपके लिए अनोखा। अष्टम और नवम में चंद्रमा का प्रभाव है। पढ़ाई बिना किसी चिंता के खूब संतुलित शिक्षा में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। व्यापार स्ट्रगल बढ़ा रहा है और आपसे अनुरोध है कि आप बिजनेस में अगर ध्यान दे रहे हैं तो खूब ध्यान दें। प्राइवेट सेक्टर कई तरह से आपके लिए परेशान करने का कारण बनेगा। प्राइवेट सेक्टर नुकसान भी दे सकता है, सावधान रहें। सरकारी क्षेत्र की स्थिति संतुलित है। गवर्नमेंट सेक्टर में कदम दर कदम संतुलन बिना हुआ है। दाम्पत्य जीवन कई तरह से आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए कमर दर्द की शिकायत और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। उपचार क्या करना है?
आज अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन और वैभव बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर सप्तम और अष्टम भाव में आ रही है। मिथुन राशि वालों के लिए दिनांक 22 दिसंबर अनुकूल है, प्रभावी है। पढ़ाई में खूब लाभ हो रहा है। शिक्षा में बिना किसी चिंता के आगे बढ़ रहे हैं। व्यापार सकारात्मक रहेगा, अनुकूल अवसर दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर कुछ तनाव पहले से ही था, अब कुछ और आज बेहतर हो सकता है, बदतर हो सकता है और तनाव बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र मिथुन राशि, नया आरंभ है। गवर्नमेंट सेक्टर में अवसर अच्छे मिल रहे हैं, लाभ हर कदम पर है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच किसी न किसी मोड़ पर कुछ विशेष विरोधाभास रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट और लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज ब्लैक, काला, भाग्य प्रतिशत 52। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति सप्तम भाव में आई। पढ़ाई में खूब अच्छा अवसर मिल रहा है। शिक्षा में लाभ हो रहा है। मानसिक शांति मिलेगी। सुबह सुबह चंद्रमा सप्तम में प्रवेश कर जाएंगे। पढ़ाई में आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए अद्भुत प्रभावी है। व्यापार प्रभाव क्षेत्र में थोड़ा नुकसान दे रहा है। बिजनेस पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्य स्थिति उत्पन्न करेगा, सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को सावधानी पूर्वक संभालने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः। कर्क राशि, 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक त्रास बढ़ सकता है, लेकिन इसी से जो पॉजिटिविटी होगी उसे सुन लीजिए। देवता में, ईश्वर में, भगवान में मन लगेगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, 11-12 बजे तक आते आते चीज़ें बिगड़ने लग जाएंगी। छठे में चंद्रमा आ जाएंगे। पढ़ाई बिल्कुल किसी न किसी कारण नहीं हो पा रही है। शिक्षा में दोष बढ़ेगा। व्यापार अनुकूल रहेगा, प्रभावी रहेगा। बिजनेस में दिव्यता है। बिना किसी चिंता के नुकसान के आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर प्रभाव दे रहा है। अनुकूल स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र को जितना साध सकते हैं साधने का प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। एक दूसरे को खूब सपोर्ट करें आप। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सिंह राशि, अपने हाथों से चूंकि पंचम को और बल दे देंगे तो दिन बेहतर हो जाएगा। क्योंकि सूर्योदय के समय पंचम में ही चंद्रमा है। 10 बजे के बाद छठे में आ जाएंगे। उपचार क्या करना है? सूर्य भगवान को घी से अर्घ्य दे दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, मन दैवीय कृपा से नए कार्यों में बल प्राप्त करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 52। कन्या राशि, चतुर्थ और पंचम में चंद्रमा का प्रभाव है। शिक्षा के लिए यही एक अनुकूल स्थिति है। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं आप। शिक्षा में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। बिजनेस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। थोड़ा संभल करके, सोच समझ करके निर्णय लें।
सरकारी क्षेत्र को सुधारने में प्रयास करना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर को और अनुकूल करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट खूब करेंगे आप, एक दूसरे का साथ देंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और लीवर से संबंधित दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को आज अपने हाथों से कुछ दवा आदि का दान कर दें। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 53। तुला राशि, चंद्रमा की स्थिति तृतीय और चतुर्थ में आई। दोपहर के बाद भाग्य साथ देगा, शिक्षा के क्षेत्र में अपरंपार सफलता मिलेगी। व्यापार कई तरह से आपको कष्ट दे रहा है, थोड़ा सतर्कतापूर्वक कदम बढ़ाएं, बिजनेस पर ध्यान दें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ देगा, प्राइवेट सेक्टर को अनुकूल करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सावधानीपूर्वक संभालने का प्रयास करना होगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपके लिए अनुकूलता में है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और डाइजेशन की समस्या अचानक बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक बल स्वतः मिल जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, द्वितीय और तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति, आज स्ट्रगल आपका बढ़ रहा है। पढ़ाई किसी न किसी मोड़ पर आकर के अवरोधित होगी, शिक्षा में मन नहीं लगेगा। व्यापार बेहतर स्थिति दे रहा है, बिजनेस में आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ नया शुरुआत करने का प्रयास सफल करेगा, प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ नई तरह से शुरू होगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सुधरने की तरफ बढ़ रही है। दाम्पत्य जीवन अगर देखा जाए तो परिस्थितियों को साध सकते हैं एक दूसरे के प्रति। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः, 21 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन आपका अपना मजबूत दिन रहेगा। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। धनु राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान सूर्योदय कालीन समय में पढ़ाई के लिए अनेक सुअवसर प्रदान करेगा, शिक्षा में अवसर अच्छे मिलेंगे। व्यापार की स्थिति संघर्षपूर्ण है, बिजनेस में थोड़ा सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए नए आरंभ और नया आयाम देगा। सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता और सकारात्मकता जागृत कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो सांसों की दिक्कत और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? माथे पे हल्दी का तिलक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अभूतपूर्व लाभ के अवसर बनेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, चंद्रमा द्वादश और आपकी राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकालीन वेला में स्थिति उद्विग्नता के साथ आरंभ होगी, बहुत अच्छी नहीं है। दोपहर आते आते चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। पढ़ाई में खूब मन लगेगा, शिक्षा में सुधार होगा। व्यापार आपके लिए अनुकूलताओं में जाएगा, बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, अनुकूल रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर परिणाम देगा और सकारात्मक चीज़ों को जागृत करेगा। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास सफल करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति एक दूसरे के प्रति सकारात्मक है, अनुकूल स्थिति के साथ चलेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा को प्रणाम करें। दुम दुर्गायै नमः,
इस मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिए। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 53। सबसे सकारात्मक पक्ष मकर राशि। आज यात्रा बहुत बड़ा लाभ देगी। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए एकादश द्वादश में है। न जाने क्यों अनजाने भय से आप ग्रस्त रहेंगे, चिंतित रहेंगे। पढ़ाई में कुछ न कुछ परेशानी होगी, शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। व्यापार आपके लिए अनुकूल स्थिति के साथ चल रहा है। बिजनेस में सकारात्मकता है, बेहतर प्रभाव है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया आरंभ दे रहा है, सकारात्मक स्थिति को जागृत करेगा। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से आपने साधा है वह अभूतपूर्व रहेगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल स्थितियों के साथ है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट रहेगा। जितना हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करें। स्वास्थ्य के मामले में ब्रीथिंग प्रॉब्लम और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। कुंभ राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष क्या रहेगा आज और उपाय क्या है? उपाय में अपने ऊपर गुलाब जल का छिड़काव करिए। सकारात्मक पक्ष ये है कि आज इंट्यूशन जागृत होगा, पूर्वाभास शक्ति। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। अंतिम राशि मीन। यहाँ पर चंद्रमा दशम और एकादश को जागृत करेगा। पढ़ाई में आपको खूब सुधार हो रहा है, शिक्षा में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है, बिजनेस में कुछ अच्छा होने जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में चिंता बिल्कुल भी ना करें, जैसा सोचा है उससे बेहतर कुछ हो जाएगा। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से सुधार सकते हैं सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो माइग्रेन की समस्या और आज दांतों की दिक्कत और किडनी की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? ठाकुर जी का ध्यान करें और सिंदूर का तिलक लगा लें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज राज्य पक्ष से जो चाहेंगे प्राप्त कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 53। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की। एक चुटकी आटा और चीनी ले लीजिए, दाहिनी हथेली पर रखें और किसी पौधे के नीचे रख दीजिएगा। सबसे बेहतरीन अब चर्चा आज के भाग्याक्षर का। मेष, प वृषभ, क मिथुन, छोटा आ कर्क, ग सिंह, य कन्या, च तुला, र वृश्चिक, भ धनु, क मकर, ह कुंभ, र मीन, ग। नोट कर लें इन्हें सादे चौकोर कागज पर और लिख कर अपने पास रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। आज पैदा हुए लोगों के लिए जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र का हवन करवा दीजिएगा, 3 पीपल के पौधे लगा दीजिएगा, 2 लोगों को नमक का दान कर दीजिएगा। ऐतिहासिक होगा पूरा वर्ष, याद रखिएगा। और जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं और जितना हो सके गायत्री मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा, खूब ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। और हाँ, याद रखिएगा 31 दिसंबर तक मिलते हैं तो 50% डिस्काउंट, घर बैठे कंसल्टेंसी लेते हैं। 31 दिसंबर तक फीस जमा कर दीजिए। नंबर चाहे आए अप्रैल मई में तो भी, मतलब कभी भी नंबर आए, 1 की कुंडली में 2 कुंडली, 1 शुल्क में। तो इसका लाभ लीजिए, हम तो यही कहेंगे। राधे राधे।